हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्टिक एब्यूज एंड द साइन ऑफ नार्सिसिस्टिक एब्यूज। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो, जो आत्म मुक्त व्यक्ति है, वो जो है आपको बार बार जो है आपका अपमान कर रहा है, आपको एब्यूज कर रहा है। तो आप कैसे पता लगा सकते हो? तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स। जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, ये एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी को कैरी कर रहा होता है। इसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आम लोगों के समझ से परे होती है, क्योंकि ये लोग जो है दोहरी पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ रह रहे हो और वो व्यक्ति जो है आपको एब्यूज कर रहा है और आपके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये लोग आपको पब्लिक के सामने, लोगों के सामने जो है शेम्ड फील करवाएंगे, आपको अपमान करेंगे और आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो उसी समय और उन्हीं लोगों के सामने ये आपको प्यार भी जता देंगे। तो ये जो है अपनी पर्सनैलिटी को नहीं निखार पाते, ये लोगों के सामने आपके पॉइंट्स भी गिरा देते हैं और वहीं पर आपके अपने पॉइंट्स भी बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए इस दोहरी मानसिकता को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि ये व्यक्ति तो मुझे प्यार भी कर रहा है, इसने मुझे अपमान किया तो कोई बात नहीं, इसने मुझे प्यार भी किया। तो यही दोहरी पर्सनैलिटी जो है आप नहीं समझ पाते हो। ये लोग जो है आपको एंजाइटी में डाल देते हैं। आप जो नहीं होते हो तो आपको बार बार आपके माइंड में वही चीजें दोहराई जाती है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो कुछ समय बाद आपका माइंड जो है इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है और आप समझने लगते हो कि आप वैसे ही हो जैसे सामने वाला आपको बता रहा है। एक्चुअल में जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपको वही चीज बता रहे होते हैं जो वो खुद होते हैं। उनके अंदर एंजाइटी होती है तो वो आपको एंजाइटी दिखाएंगे कि आप एंजाइटी में हो। ये लोग अगर अंदर से डिप्रेशन में होते हैं, बचपन से इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से जो है इनकी पर्सनैलिटी नहीं खुल पाती और आपकी पर्सनैलिटी को जो है देखकर इनके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, मे बी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी रिलेशन हो, इनके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये लोग जो है आपके उस पर्सनैलिटी को जो है हजम नहीं कर पाते। और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो वो अगर उनके बच्चे अगर उनसे अच्छा करेंगे तो उनको बच्चों को देख के जेलसी फील होती है। अगर स्पाउस है और अगर उनका स्पाउस जो है उनसे आगे है और कुछ उनसे अच्छा कर रहा है तो वो ये लोग जो है अपने स्पाउस से जेलसी फील करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं इनके अंदर जेलसी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। ये आपको ग्रो अप करते हुए नहीं देख सकते हैं। दैट्स वाई दे ऑलवेज ट्राई टू पुट यू इन डिप्रेशन। ये जो है आपको डिप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं और बार बार आपसे वही चीज कहते हैं जो आप नहीं हो। आपको बार बार जताया जाता है कि आप एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, जबकि आप नहीं होते हो। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप हो जाते हो बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। रिपीटेटिव पैटर्न आपके साथ होता है, बार बार आपके माइंड को वॉश किया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड यू टोटली चेंज योर पर्सनैलिटी। और आप आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। कुछ समय बाद आप जो नहीं होते हो वो दिखने लगते हो। दूसरा, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये जो है आपको हूवर करते हैं। ये जो है आपके साथ जो है पहले दुर्व्यवहार करते हैं और फिर अपने उस दुर्व्यवहार को पर्दा डालने के लिए उस पे जो है शुगर कोटिंग करते हैं। शुगर कोटिंग कैसे? आएंगे आपके साथ जो है लव बॉम्बिंग करेंगे, पहले आपके साथ दुर्व्यवहार करके जाते हैं, एब्यूज करके जाते हैं, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करके जाते हैं। तो उसके बाद जो है आके आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करते हैं और आप जो है इन चीजों को नहीं समझ पाते हो कि ये क्या हो रहा है। मतलब दोहरी पर्सनैलिटी को समझ पाना आपके लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन होता है। दूसरा, ये लोग जो होते हैं आत्ममुक्त इतने होते हैं कि अगर आप इनके विरुद्ध जाओगे तो इनको बहुत गुस्सा आता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो चॉइस है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी अपनी नहीं होती हैं। तो आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, आपकी शौक, आपकी इच्छाएं, आपका जितना भी है वो सब इन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप कहीं जाओगे तो इनको अच्छा लगना चाहिए, जहां इनको अच्छा लगेगा वहां आपको जाना चाहिए, जो कपड़े इनको पसंद है वो आपको पहनने चाहिए। तो ये जो है ऐसे आत्ममुक्त व्यक्ति होते हैं कि ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुरूप जिए, जो मैं हूं
वही सामने वाले को ये जो है बना देते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोहरी पर्सनैलिटी होती है। तो आप जो है टोटल कंफ्यूजन में होते हो, और आपका दिमाग जो है इसको कंफ्यूज के स्टेज में आ जाता है कि आप चीज़ों को नहीं समझ पाते और आपको बार बार मैनिपुलेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ये लोग जो हैं आपको समाज के सामने जो है अच्छा भी दिखाएंगे, आपके सामने जो है आपकी तारीफ करेंगे, परंतु पीठ पीछे समाज में, रिश्तेदारों में आपके प्रति जो है लोगों के मन में एक गलत भावना प्रकट कर दी जाती है। आपको जो है एक नेगेटिव व्यक्ति के रूप में जो है दिखाया जाता है, जिससे कि लोगों के दिमाग में आपकी जो व्यक्तित्व की जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कुछ उस प्रकार की हो जाती है कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति दिखाता है। परंतु जब आप इस व्यक्ति के साथ जाते हो तो ये जो है वहाँ लोगों के बीच में आपकी तारीफ भी कर रहा होता है, परंतु इसने जो है अपना गेम खेल चुका होता है कि जो लोगों के माइंड में जो है आपके प्रति नेगेटिविटी को फैलाना वो पहले ही कर चुका होता है। लेकिन आपके सामने जो है अच्छा बनने की कोशिश करेगा और आपको दिखाएगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लोगों को भी जताता है कि जो है वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, परंतु पीठ पीछे वो अपना गेम खेल रहा होता है। तो जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है, इसकी जो पर्सनैलिटी होती है टोटली डिफरेंट होती है। ये जो है देखने में मनुष्य आम व्यक्तियों जैसा लगेगा, परंतु इसका जो रूप होता है वो बहुत ही दोहरा रूप होता है। आप इसको नहीं पढ़ सकते हो, बहुत इजीली रीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप जीवन में अपने सेल्फ लव में जो है कभी नहीं आ पाते हो, क्योंकि आप जो है आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो पूरा जीवन है वो एक व्यक्ति के चारों तरफ समर्पित होता है। आपका जो जीवन है आप इसी व्यक्ति को खुश करने में, इसी व्यक्ति की चॉइस को पूरा, इसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाल लेते हो, और आपका पूरा जीवन इसी सोच में चले जाता है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे या मैं ही गलत हूँ। तो आप जो है अपने को ब्लेम करने लगते हो और उस व्यक्ति को अच्छा समझकर उसके पथ पर चलने लगते हो। जिस पथ पर वो आपको ले जाता है आप उसी पथ पर चलने लगते हो। परंतु समय का एक ऐसा दौर आता है जब आपको एहसास होता है कि नहीं, आप जो थे वो आप रह ही नहीं गए हो। आप जो है बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो, आपकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाती है और आपका जीवन का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो आपको एहसास होता है कि नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। जब आप फिर इस व्यक्ति के सामने जब आप इसकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हो तो ऐसे लोग जो है फिर आपके सामने टिक नहीं पाते और आपको जो है किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति इनके चुंगल से नहीं निकल पाता है तो वो व्यक्ति सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है कई बार, और कई बार तो डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपको ज़रूरत है, आप इस पर्सनैलिटी को ना समझकर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझिए। आप समझिए कि आप कहाँ पे गलत हो। आपकी आत्मा को पता रहता है कि आप गलत नहीं हो, आप जानते हो, आपको बार बार इनर वॉइस आती है कि आप गलत नहीं हो, आपसे कहाँ गलती हुई है, आप गलत नहीं हो, परंतु आपको गलत बना दिया जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलती हो रही है। और जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है, जो इसकी पर्सनैलिटी होती है, ये जो है आप पर थोपने की कोशिश करता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को जो है जीरो बनाकर अपना हीरो बनने की जो है इनकी बहुत कोशिश रहती है, और जब इनकी ये कोशिश नाकाम होती है तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये जो है एक ऐसा माइंड गेम खेलते हैं कि आपके माइंड को पूरे तरीके से कैप्चर कर देते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपने माइंड को इतना नहीं जानते हो जितना कि ये लोग आपके माइंड को पढ़ लेते हैं, और आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही आपके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका जो एब्यूज़ करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। चौथा पॉइंट, इनका एब्यूज़ करने का तरीका, व्हेनेवर इनको एब्यूज़ करना होता है आपको, तो ये जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई कमी ढूंढते हैं, और उस कमी को जो है पॉइंट आउट करके आपको एब्यूज़ किया जाता है। और आप किसी भी रिश्ते में हो तो एब्यूज़ जो है आपके दिल को हर्ट करके किया जाता है। अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनके माइंड को, उनके दिल को, उनकी आत्मा को तक आहत कर देते हैं। और अगर स्पाउस हैं तो वो जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करके अपने को जो है सर्वोपरि और बहुत
पावरफुल बनाकर जो है दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं और अपनी सत्ता को कायम रखने की कोशिश करते हैं। जो ये नहीं है वो ये दिखाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में आपको बार बार प्यार का ड्रामा करता है, प्यार जताता है, आपको लव बॉम्बिंग करता है और आपको जो है हुवर करता है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई जब जीवन में जो रिश्ता है उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जो रिश्ते अच्छे होते हैं सिंपल तरीके से, उनमें आपको न लव बॉम्बिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप हेट बॉम्बिंग ही नहीं कर रहे होते हो। तो जहाँ पे पहले आपको नफरत दी जाती है फिर आपको प्यार दिखाया जाता है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे कोई लव है ही नहीं। एंड वेयर देयर इज नो रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट तो ऐसी कि आपको जो है समाज में लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है, आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी को जीरो दिखाया जाता है कि आप कुछ हो ही नहीं, आपका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तो आप जो है अपने अस्तित्व को मिटाने पे लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है वो काम नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, ये लोग जो होते हैं ये आपको हमेशा अपने पर फल लगाए रखेंगे, अपनी प्रशंसा करवाने में, अपनी शौक पूरी करवाने में। तो आपका जो जीवन है उलझाए रखेंगे, आपको इस तरीके से उलझाए रखेंगे कि आपका जो दिन है और आपका जो समय है, आप समझ नहीं पाओगे कि सारा दिन आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप परिवार के और लोगों पे ध्यान नहीं दे पाते हो। परंतु जो ये व्यक्ति होते हैं ये आपका पूरा फोकस अपने पे लगवाते हैं, बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, ये आपसे हर समय अटेंशन चाहिए होता है इनको। और हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे होते हो, आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे होते हो, तो वहाँ पे इनका जो होते हैं ये जो है समाज के सामने आपको अब्यूज करते हैं, लेकिन इनके अब्यूज करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। और वहीं पर ये जो है अपनी पर्सनैलिटी को छुपा भी देते हैं आपसे प्यार जता के। तो बाहर की दुनिया में आप इन लोगों की पर्सनैलिटी को नहीं खोल सकते हो, जबकि आपकी पर्सनैलिटी को ही ये व्यक्ति आप जिस जिस समाज में उठते बैठते हो वहाँ आपकी पर्सनैलिटी को बुरा बना चुका होता है। तो ये जो है सारे तरीके से जो है आपको एक कैप्चर कर लेता है, जिससे कि आप लोगों को जता नहीं पाओगे कि आप जो है सही हो। आप कहते कहते थक जाओगे, अपनी चीज़ों को रखते रखते थक जाओगे लोगों के सामने कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आप डिप्रेशन में नहीं हो। परंतु लोग आपको प्रेशर करने लगते हैं कि नहीं, आप ही गलत हो, आप ही गलत हो। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो नार्स होता है वो ये पहले ही जो है फिट कर देता है चीज़ों को, और ये जो है पहले ही माइंड गेम खेल चुका होता है। और जब आप इस व्यक्ति के साथ जाते हो तो ये व्यक्ति जो है आपके सामने ऐसा दिखाएगा जैसे इसने लोगों से आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, उनके सामने आपकी तारीफ करने लगेगा। तो लोगों का माइंड ऐसा होता है कि वो जो है उनके दिमाग में पहले ही चीज़ें फिट हो जाती हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसे। तो इस तरीके से जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है वो आपको कोई कसर नहीं छोड़ता, आपके साथ जो है कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होगी गाली गलौज की, एब्यूज की, जो आपके साथ यूज ना करता हो। और कोई भी ऐसा टॉर्चर नहीं होगा जो आपको ना दिया जाता हो, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, एवरीवेयर दे ट्राई टू ब्रेक यू। तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है वो आपके जीवन के साथ तो खिलवाड़ करता ही है, परंतु आपके साथ साथ आपकी आत्मा के साथ घात कर देता है, आपकी आत्मा को कहीं का नहीं छोड़ता है। तो आप जो है ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है। और आपको देखना चाहिए अगर जीवन में कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, अगर आपके मन को आहत कर रहा है, अगर आपकी आत्मा को दुख दे रहा है, तो वो आपका अपना नहीं है। तो जरूरत है जब भी आपकी आत्मा दुखी होती है, आपका मन दुखी होता है, आपकी सोल आपको इनर वॉइस आती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, देन नीड टू टेक स्टेप। तो समय रहते ही आपको जो है स्टेप लेना है, क्योंकि आपकी आत्मा बता रही होती है कि आप जो है गलत नहीं हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आपको जो है अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। और पहली बारी में अगर फर्स्ट चांस में ही कोई व्यक्ति अगर आपका अनादर कर रहा है, चार लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो कई बार रिश्तों में हम दब जाते हैं, परिवार के खातिर, बच्चों के खातिर, समाज के खातिर। लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप जब दब जाते हो तो वो आपकी शुरुआत होती है। और वही जो है नार के लिए जो है एक
पॉइंट होता है जिससे कि वो जो है अपनी पर्सनैलिटी को और छुपाने का उसको मौका मिल जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है आपके साथ पहली बार जब कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करे, आपको प्रताड़ना दे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, चाहे किसी भी तरीके से अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है तो नीड टू टेक स्टेप। आपको जो है फर्स्ट चांस में ही स्टेप लेना चाहिए, तभी जो है आप अपनी पर्सनैलिटी को बचा पाओगे। वरना वो दिन दूर नहीं होता है जब ऐसे नार व्यक्ति जो होते हैं दूसरे की पर्सनैलिटी को खत्म कर देते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, लोगों के आगे अपने महत्व को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आत्मा को आहत पहुंचाता है, आपकी आत्मा को जो है किसी कहीं का नहीं छोड़ता, वो आत्मा फिर दोबारा से अपलिफ्ट नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों से निकल पाते हैं। वरना नार लोगों के चक्कर में जो लोग आते हैं, जो फंस जाते हैं, वो व्यक्ति तो अनजान होके बेचारे, कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में ऑल लाइफ टाइम डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, स्ट्रेस की दवाइयाँ खा रहे होते हैं फॉर नो रीज़न। उनमें कोई कमी नहीं है। Because of this type of personality, they are suffering. So need to check out the personality of the people, those who are living around you. आपके बीच में जितने भी लोग होते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, नीड टू चेक योर पर्सनैलिटी एंड द पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन। आपको चेक करना है कि किसी दूसरे की पर्सनैलिटी आप पर हावी ना हो, क्योंकि आपका जीवन आपका अपना है। आप स्वतंत्र पैदा हुए हो तो आपको जो है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का पूरा अधिकार है। आप अपने व्यक्तित्व को जैसा बनाना चाहें, जिस तरीके से बनाना चाहें, ये आपका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो अगर आपके व्यक्तित्व में, आपकी खुशियों में, आपकी प्रोग्रेस में अगर कोई व्यक्ति रुकावट डाल रहा है, आपकी आत्मा पे आहत कर रहा है, बार बार घात कर रहा है, तो आपको उसको जो है स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है, इसका जो एब्यूज़ होता है, ये बहुत ही एक घिनौना हरकतें होती हैं इनकी। अगर कोई व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, डोंट थिंक दैट द पर्सन इज लविंग यू। नो, वेयर देयर इज नो रेस्पेक्ट देयर इज नो लव। क्योंकि हम लोग आज के समाज में प्यार के पीछे भाग रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपको बार बार रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, लोगों के सामने आपको अपमानित कर रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, तो आप वहाँ प्यार की उम्मीद करके अपनी आत्मा को बार बार आहत पहुँचाते हो, दुख पहुँचाते हो, और फिर उस आत्मा का अपलिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो चोट दिल में पहुँचती है, जो चोट एक सोल लेवल पे पहुँचती है, तो वो सोल जो है अंदर से इतना टूट जाती है कि उसको अपलिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति के निर्माण में जो है आपका जीवन आ जाता है, और आप अपने जीवन का निर्माण अपने रूप से, अपने तरीके से नहीं कर पाते हो। सामने वाला व्यक्ति जो है आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा होता है और आप वैसे ही बनते चले जाते हो, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या थे और क्या बन गए। तो ज़रूरत है चीज़ों को समझने की। अगर कोई व्यक्ति आपको अपमान कर रहा है, एब्यूज़ कर रहा है और आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है और आपको जो है प्यार भी दिखा रहा है, डोंट थिंक दैट देयर इज लव। नो, देयर इज नो लव। सो नीड टू स्टॉप दैट एट दैट मोमेंट। क्योंकि आपकी पहली पहल ही जो है आपके जीवन को बर्बाद होने से, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने से बचा सकती है। और आपको जो है ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझने की। तो बजाय इसके कि आप दुनिया की किसी भी चीज़ को समझें, सबसे पहले आप अपने आप को समझिए, अपने आप से आपका साक्षात्कार कीजिए कि आप क्या हो। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और डोंट लेट एनीवन to describe your personality, because your personality is your personality and no one is allowed to describe you that who you are. It is better you know better than others that who you are, so need not to describe it. और आपको किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो। It's your personality, it's your life, so आपको जो है अपने तरीके से जीना चाहिए। तो ये जीवन जो है बहुत अनमोल है। तो बजाय इसके कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों से जो है अपने जीवन को बर्बाद करें, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में अपना जीवन ना देके अपने जीवन को सुंदर, पवित्र और
सुरक्षित बनाइए। यही हमारा सबसे पहला धर्म है।